सनातन को कांग्रेस मतलब पीछे रखती है, और मैं भी जो चुनाव हारा उसका सबसे बड़ा कारण जो नारा लगा कि सनातन जो है वो पीछे रह गया। आज बताऊं, और मैं इस एज में और इस स्टेज पे हूं कि मेरे ऊपर प्रेशर काम नहीं। मुझे खुद की इच्छा थी, विद्याधर नगर विधानसभा की डिमांड थी, मैं 2 बार वहां चुनाव लड़ चुका। आप लोगों को सबको मालूम है कि कुछ विधानसभा की तासीर होती है, और मैंने जितनी मेहनत की आप लोगों से किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रेशर की पॉलिटिक्स ना तो मैं करता हूं और ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर भारी है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में जहां काम किया है मैंने ईमानदारी से काम किया है। ये ज़रूर है कि जैसे पिछले चुनाव के अंदर मेरे को दुख है, मैंने क्यों छोड़ी, मुझे दुख है कि पिछले चुनाव में जो आदमी निर्दलीय मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे चुनाव हरा दिया, उसके बावजूद उस आदमी को पार्टी में शामिल किया, और पार्टी में शामिल ही नहीं, उसको पदाधिकारी बना के महामंत्री भी बनाया। निश्चित तौर के ऊपर चलो देर आए दुरुस्त आगे हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जब इलेक्शन आए दोबारा और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे साथ रहिए, तो बड़ा दुखित हृदय से कह रहा हूँ कि उन्होंने बजाय साथ देने के वो पूरा का पूरा ग्रुप मुझे हराने में लग गया। मैंने सर्वोच्च नेतृत्व से बात भी की, लेकिन सुनवाई नहीं होती, और ये दर्द, ये पीड़ा, और एक आज का उभरता हुआ भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मोदी जी का नेतृत्व, और आज भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो शासन चल रहा है और आने वाला टाइम 5 साल का है, निश्चित तौर के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि ये तीसरी हैट्रिक लगेगी, और हैट्रिक लगेगी तो देश का काफ़ी मतलब ये उद्धार होगा, उन्नति होगी। तो मैं एक व्यापारी होने के नाते भी इतनी गहराई से समझता हूँ कि हमें आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, एक व्यापारी की आवश्यकता क्या है। मैं राजस्थान के ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं जिसको मैंने सुशोभित नहीं किया है। मैं 40 का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं राजस्थान स्टील चैम्बर का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं इसका चैम्बर का रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई मतलब एसोसिएशन या सामाजिक संस्थाएं नहीं छोड़ी। सामाजिक दृष्टि से भी मैं करीब जयपुर के हिसाब से मैंने वो एक ऐसी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि जाने दो जो जा रहे हैं, पौने 5 साल बाद वापस आएंगे, क्या लगता है? देखिए, अभी कल किसने देखा है। मैं ये कहता हूँ कि हम उम्मीद के ऊपर जीते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे सम्मानीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैंने कभी किसी के लिए ओछे शब्द मैं यूज नहीं करता। जाने वाले जाएंगे, वो खुद की रिक्वायरमेंट से भी जाएंगे, और कुछ आने वाले भी आते हैं। मैं ये इसके बारे में कोई मेरे पास उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कांग्रेस मुक्त विद्याधर नगर हो गया, वही सवाल दोहरा रहा हूँ। आप लोग खुद के साथ ही सारे पार्षद हैं, महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तमाम लोग आपके साथ है, 350 लोग। आप देखिए, 350 नहीं है, आदमी तो ज़्यादा है। मैंने लिस्ट 350 की दी है, क्योंकि आदमी जब सुबह आने लगे तो स्वेच्छा से आए हैं, एक को भी मैंने प्रेशर नहीं दिया, और इनका सबका मुझसे लगाव है। और 5 साल मैंने 64,000 घरों में दरवाजे धोखे हैं। निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है कि राजस्थान के अंदर 64,000 घरों में जाने वाला 9 महीने तक लगातार एक पहला प्रत्याशी होगा जिसने विद्याधर नगर का एक कोना अपनी मेहनत से, और मुझे गर्व है कि मैंने मेरी जहाँ पे भी रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। आज उसी के कारण मेरी छवि मान लो, मेरी ईमानदारी मान लो, मेरी मेहनत मान लो, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सलेक्शन किया है, और मुझे अपने यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आदरणीय दिया जी का, मैं आदरणीय सीपी जोशी जी का, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय पंचारिया जी का, और आदरणीय ओंकार सिंह जी का। मैंने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस मुक्त हो गया विद्याधर नगर, कितना सा जवाब? देखिए, ऐसा है, ये तो आपको भी इलेक्शन में मालूम लग जाएगा, रिजल्ट सामने आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा अहंकार की बात नहीं कहता, लेकिन एक बात बताता हूँ कि आने वाले टाइम पे, कल मैं ये बात तो आप मेरे को कह रहे हैं, कल अनिल लोढ़ा जी रात को फर्स्ट इंडिया के ऊपर एक वो अपना वो दे रहे थे, उसमें कहा कि दिया कुमार जी से सीताराम जी हारे, और सीताराम जी विद्याधर नगर से बीजेपी में आ गए, तो निश्चित तौर के ऊपर विद्याधर नगर के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैंने ये कहा कि मैं मेरी अच्छाई क्या कर सकता हूँ वो बता सकता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में बुराई नहीं की, और मैं बुराई करूँगा भी नहीं, लेकिन मुझे मोदी जी की नीतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं।
है ना, उनको प्रभावित होकर के मैं इस चीज में आया हूँ। बिल्कुल की सना क्या मैंने कभी सनातन के खिलाफ नहीं बोला। सुनो मेरी बात, मुझे पार्टी बहुत बड़ी होती है, मैं उसके बारे में एक एक आदमी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं मेरी इंडिविजुअल कह सकता हूँ कि मैंने पूरे 10 साल के अंदर एक शब्द कहीं सनातन के बारे में बोला है, किसी इंसान के बारे में बोला है, यहाँ तक कि मेरे प्रतिद्वंदी जो मेरे सामने चुनाव लड़ा है मैंने उनके लिए भी बोला है। तो आप निकाल के दिखा दीजिए, मैं जिंदगी के अंदर आपका एहसान मानूंगा। कांग्रेस ने जिस तरह से सनातन का अपमान किया है, क्या उस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग देखिए, निश्चित तौर के ऊपर आज हमारे विद्याधर नगर के अंदर ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सनातन को कांग्रेस मतलब एक पीछे रखती है। और मैं भी जो चुनाव हारा उसका सबसे बड़ा कारण जो नारा लगा कि सनातन जो है वो पीछे रह गया और कहीं ये सब चीज़ें आगे आ गई, इसलिए मेरा भी चुनाव हारने का कारण यही था। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।